साथियों नमस्कार। महानिदेशक के पत्र के हिसाब से सभी शिक्षक कर्मचारियों को चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देना है। आइए जल्दी से इसको समझते हैं कि इसको कैसे करना है। आपकी ये लॉगिन अकाउंट है, इस पे आपको जनरल में जाना है। जनरल में प्रॉपर्टी रिटर्न ऊपर से 5वें नंबर पे क्लिक करना है, जिसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न, फिल प्रॉपर्टी रिटर्न। आपको व्यू नहीं फिल करना है क्योंकि आप अपना भर रहे हैं, नया भर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न ईयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। प्रॉपर्टी टाइप में आपको सेलेक्ट करना है। आप मान लीजिए इमूवेबल यानी कि अचल संपत्ति, यानी कि ऐसी संपत्ति जो चल नहीं सकती, जैसे कि खेत है, जमीन है, आपने प्रॉपर्टी कोई खरीदी उसको अचल संपत्ति कहते हैं। और चल संपत्ति मतलब जो आपने नगद है या कोई एफडी है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, गाड़ी है, ये सब चीजें आपकी चल संपत्ति में आती हैं। तो पहले हम अचल संपत्ति जो कि हमारा एसेट होता है, जैसे कि खेत होता है, उसके बारे में। अब आपने इसमें दो ऑप्शन मांग रहा है कि क्या आपने कुछ नहीं खरीदा तो नील वाले में, नीचे वाले में क्लिक करेंगे। अगर आपने साल भर में कोई चीज खरीदी है तो आप उसको ऊपर वाले में क्लिक करेंगे। तो डिक्लेयर योर एसेट्स में आपको जाना होगा, साफ साफ लिख के आ गया ऐड न्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये देखिए नया पेज खुल गया, इसमें कई चीजें आ रही हैं। प्रॉपर्टी का टाइप, अब जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी का टाइप मैंने एग्रीकल्चर लैंड ले लिया। अब एरिया की प्रॉपर्टी मान लीजिए कि आपका वो 200 वर्ग गज है, तो यूनिट में देखिए सब दिया, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, हेक्टेयर। मान लीजिए मैंने 200 वर्ग गज की जमीन ली है तो स्क्वायर यार्ड में कर दिया। अब प्रॉपर्टी शेयर कैसी है, मान लीजिए आप पूरे के मालिक हैं तो आप 100% डाल देंगे। मान लीजिए आप 25% के मालिक हैं तो आपने 25% दे दिया। मोड ऑफ एक्विजिशन में आपने गिफ्ट पाया है, यानी किसी ने गिफ्ट किया है या आपके पूर्वजों ने आपको ट्रांसफर किया या आपने परचेस किया है, तो आपने परचेस किया तो आप परचेस डाल सकते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेंसी टाइप, उसमें क्या है, आपने खुद खरीदा है कि रेंट पे लिया, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप उसमें अपना कब्जा है आपका। और एनुअल इनकम प्रॉपर्टी अगर आपकी जीरो है तो आप जीरो डाल दीजिए। मान लीजिए प्रॉपर्टी एड्रेस है, मैंने उसमें डाल दिया प्रयागराज, तो ये प्रयागराज हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर मांग रहा है, प्रॉपर्टी नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने कुछ भी डाल दिया। ओनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी में मान लीजिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, XYZ या कुछ भी ऐसे डाल सकते हैं, मतलब जो आपका नाम है। अगर आप ज्वाइंट हैं, कई लोग हैं, तो चारों के नाम लिखने होंगे। और इंप्लॉय रिलेशन विथ ओनर, और इंप्लॉय रिलेशन विथ ओनर मतलब आप खुद हैं तो आप सेल्फ कर दीजिए, या फिर जो मालिक है वो अगर आपके फादर हैं तो फादर कर दीजिए, वाइफ है, सन है, डॉटर है, फादर है, मदर है, कुछ भी। बट अगर आपने स्वयं खरीदा है तो आप सेल्फ कर लीजिए। किस डेट को आपने वो जमीन की रजिस्ट्री की है उसको कर दीजिए, और वो जमीन कितने की थी, वो जमीन का वैल्यू आपको यहां पर लिखना है। और ये करते ही अगर आप सेव कर देंगे तो ये पूरी डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी। इसी तरह आपको बार बार रिटर्न करने के लिए ये चीजें करनी पड़ेगी। जब आप इसको सेव कर देंगे तो नया आ जाएगा। अब मैं इसको रीसेट करके पीछे जाता हूं। अब दूसरा है, मान लीजिए कि अब हमें मूवेबल में जाना हो, तो मूवेबल के लिए हमें फिर से बैक करना है। फिर से प्रॉपर्टी रिटर्न में गए, फिल प्रॉपर्टी रिटर्न में गए, और हमने फिर से वहां पर मूवेबल चुन लिया। अब मूवेबल में भी दो ऑप्शन पूछता है कि क्या आपने कोई चीज खरीदी है, और अगर आपने खरीदी तो आप उसको डिक्लेयर योर एसेट्स में जाएंगे, और अगर आपने कुछ नहीं खरीदा है तो आप नील में जाइए। मान लीजिए आपने कहीं कोई चीज, ना कोई गाड़ी खरीदी, ना कोई कार खरीदा, ना आपने कोई कैश ट्रांसफर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आप उसमें कुछ नहीं करेंगे और ऐड मूवेबल प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। अब इसमें भी कुछ ऑप्शन शो करते हैं। अब इसमें आपको जैसे आर्टिकल टाइप, आपने क्या खरीदा। अब इसमें दो चीजें हैं, शेयर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब शेयर क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो या ट्रेडिंग करते हो। इन्वेस्टमेंट में जैसे आपने PPF में पैसा लगाया है, RD में लगा दिया, या FD में डिपॉजिट कराया है, उसमें है। या इसके अलावा जैसे अदर में आपने गाड़ी खरीदी है या कोई नया इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उसको इसमें डाल सकते हो। मान लीजिए हमने शेयर कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है कि शेयर कैसा है, ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स करते हैं, आप उसको डाल सकते हैं। साल भर में आप जितना भी करते, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 3000 रुपए की आपकी SIP चलती, तो आप टोटल वैल्यू में और
3000 डाल देंगे या 36 टोटल वैल्यू में साल भर के साथ 3600 हो गया। उसके बाद परचेज डेट आप कोई भी एक डेट डाल दीजिए कि हम इस डेट पे हम एसआईपी करते हैं, वो डेट इसमें डाल दीजिए। मोड ऑफ एक्विजिशन में आपने परचेज किया है, किसी ने आपको दिया तो है नहीं तो आप परचेज कर देंगे। और रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी हम इन्वेस्टमेंट पर्पस पे ले रहे हैं या ये चीज़ें हम इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, या आप रिमार्क्स में ओके डालकर भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेव करेंगे ये पूरी चीज़ सेव हो जाएगी। इस तरीके से आपको अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है। अभी विवाद है कि किसको भरना है किसको नहीं भरना, लेकिन ये सिंपल तरीके से आप चीज़ें भर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको सही तरीके से आपको और अच्छे से बता देंगे। बस इसमें इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।